हेलो दोस्तों, आज दोस्तों हम देखेंगे कि कॉगिंग तथा क्रॉलिंग के क्या होते हैं तथा इंडक्शन मोटर में क्या प्रॉब्लम होती है जिससे कॉगिंग तथा क्रॉलिंग की कंडीशन जनरेट होती है। इससे पहले वीडियो में देखा दोस्तों कि रोटर कितने टाइप्स के होते हैं तथा उनका वर्किंग क्या है तथा डिफरेंट टाइप्स के रोटर्स के बारे में हमने जाना है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें तथा यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इसमें वीडियो में देखेंगे कॉगिंग तथा क्रॉलिंग क्या होती है तथा मैग्नेटिक लॉकिंग क्या प्रॉब्लम होती है तथा कॉगिंग तथा क्रॉलिंग दूर करने के कारण क्या कैसे हम दूर कर सकते हैं जिससे इफेक्ट इसका कम हो जाए तथा इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग कैसे होता है तथा रोटर कैसे रोटेट होता है तथा देखेंगे दोस्तों कि इसमें रोटर जो होता है हमारे रोटर के स्लॉट जो बने होते स्लॉट हमारे तिरछे क्यों बने होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखें दोस्तों, जो हमारे जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें दो प्रकार के रोटर का यूज किया जाता है। जैसे स्क्वायरल केज होता है, एक तो स्क्वायरल केज तथा एक स्लिप रिंग। ये कंडीशन दोनों में देखी जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें कॉगिंग तथा क्रॉलिंग की मेन कंडीशन हमारे स्क्वायरल केज में देखे जाते हैं। जिसमें हम देखें दोस्तों, स्क्वायरल केज में जो रोटर होता है, रोटर में हमारे जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट को हमारे तिरछे बनाया जाता है। मतलब हमारा रोटर है तो इसको स्लॉट को हमारा तिरछा बनाया जाता है। इसके इसके कारण यह है कि दोस्तों यदि हम स्लॉट को जो रोटर के स्लॉट है, रोटर के स्लॉट को स्टेटर के मतलब पैरेलली हम बना के रखें तो पैरेलली बनाने में यह होगा कि मोटर की कई कंडीशन जनरेट हो जाते हैं जिससे मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें देखते हैं तो पैरेलल रखने से उसमें टॉर्क तो जनरेट हो जाता है, मतलब टॉर्क जो है टॉर्क डेवलप तो हो जाता है लेकिन वह मोटर को रोटेट नहीं करा पाता है। मतलब मोटर को रोटेट नहीं करा पाते हैं क्योंकि उसको रोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन मतलब वहाँ एक रिलैक्टेंस फोर्स लगता है, रिलैक्टेंस फोर्स लगता है। रिलैक्टेंस फोर्स के कारण दोस्तों रोटर है, रोटर को वह रोटेट नहीं करा पाता है जिससे हमारा स्टेटर तथा रोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन जनरेट होती है जिससे हम दोस्तों देखते हैं जो हमारे मोटर स्टार्ट नहीं होती, इसी को हम कॉगिंग कहते हैं। मतलब इसी को कॉगिंग कहते हैं। या दोस्तों रिलैक्टेंस जो फोर्स होता है, रिलैक्टेंस फोर्स मतलब रिलैक्टेंस का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे हमारे वो पावर सिस्टम होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को अपोज करता है। लेकिन हमारा रिलैक्टेंस का मतलब होता है मैग्नेटिक। फिर मैग्नेट में देखें तो रिलैक्टेंस का होता है जो या मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करता है, इसी को हम रिलैक्टेंस कहते हैं। जैसे हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो रोटर तथा मोटर में हमारा रोटर तथा स्टेटर होता है जो उसको लो रिलैक्टेंस बनाया जाता है, लो रिलैक्टेंस मटेरियल से बनाया जाता है जिससे कम से कम अपोज की कंडीशन जनरेट होती है तथा जो जनरेट होती है जिससे हमारा अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इसलिए हम लो रिलैक्टेंस मटेरियल्स का यूज करके हम स्टेटर तथा रोटर को बनाते हैं। अब दोस्तों देखें जो हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग का वर्ड आया है यह कैसे होता है तथा किस कारण यह रोटर को रोटेट नहीं कर पाता है। मान लीजिए हमारे पास दोस्तों यह होता है, रोटर होता है अंदर का पार्ट तथा ऊपर का पार्ट स्टेटर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलली में दोनों के स्लॉट को हमारे सामने रख दिया जाता है जिससे हम देखें दोस्तों जो अगर स्लॉट अगर पैरेलली है तो इसमें देखें तो अगर स्लॉट पैरेलली है दोनों में स्लॉट अगर पैरेलली है तो इसमें देखें दोस्तों कम एयर गैप है, मतलब यहाँ पे लो रिलैक्टेंस पाथ है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जनरेट होगा जिससे हमारा दो पोल बन जाएगा एन तथा एस, मतलब जनरेट हो जाएंगे जिससे हम मैग्नेटिक दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लो मतलब कम से कम एयर गैप है तथा इधर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर गैप है जिससे यहाँ अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट करने में जानते हैं दोस्तों कि जब हमें मैग्नेट अट्रैक्ट होता है तो उसमें अपोजिट पोलैरिटी जनरेट होती है तभी वह मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन हमें रोटर घुमाने के लिए एक अपोजिट मतलब सेम मतलब पोलैरिटी चाहिए जिससे हमारा अपोज करके वो रोटर रोटेट होता है। लेकिन इसमें देखें तो कि पैरेलल रखने में कंडीशन में देखते तो इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब लॉक हो जाता है, मतलब एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाए जिससे स्टेटर रोटर के साथ लॉक हो जाता है तो रोटर को घूमने नहीं देता जी। तो इसमें देखें तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, मतलब
यूनिफॉर्म एयर गैप जनरेट होता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बराबर नहीं होता सभी जगह, जिससे हमारे टार्क जनरेट होगा। जो टार्क भी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म के टॉर्क के कारण इसमें भी कंडीशन जनरेट हो जाती है कि दोस्तों कि यह वाइब्रेट करने लगती है, मोटर हमारी वाइब्रेट करने लगती है, और तथा हमिंग की कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। हमिंग की कंडीशन तो मोटर में नॉइज वाली प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब नॉइज वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमारा नॉइज वाली प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जिससे हमारा हार्मोनिक्स भी जनरेट हो जाता है, हार्मोनिक्स भी हमारा जनरेट हो जाता है। अब देखेंगे कि दोस्तों इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि जो स्टेटर था रोटर में पैरेलल करने पे हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन जनरेट हो जाता है, जिसको हम कॉगिंग कहते हैं। मतलब इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कॉगिंग क्या है, तो इसका मतलब स्टेटर तथा रोटर बीच मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन जब जनरेट होती है उसी को हम कॉगिंग कहते हैं, जिसके कारण हमारा मतलब रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। अब बात आती है दोस्तों हमारे क्रॉलिंग क्या होती है, मतलब क्रॉलिंग की क्या होती है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसके दूर करने के उपाय क्या होते हैं। क्रॉलिंग की बात करें दोस्तों, क्रॉलिंग का मतलब होता है जब हमारी मोटर जो होती है, मोटर हमारी जो होती है अपने सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 स्पीड से चलने लगती है, मतलब स्पीड के 1/7 स्पीड से चलने लगती है, तो उसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग का मतलब कह सकते हैं दोस्तों मतलब मोटर रगड़ने लगती है, मतलब घिस घिस कर चलती है, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें या दोस्तों यहाँ सेवेंथ हार्मोनिक्स इसको भी बोल जाते हैं, सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण होता है, लेकिन यह थर्ड तथा फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण भी हो जाता है। जो हमने हार्मोनिक्स मतलब देख सकते हैं दोस्तों, हार्मोनिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हार्मोनिक्स क्या होता है डिटेल्स में। हार्मोनिक्स मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी थर्ड टाइम या फिफ्थ टाइम ज़्यादा जनरेट 1/3 टाइम, मतलब 1/50 रहे तो उसका 1/3 के कारण उससे कम फ्रिक्वेंसी पे चलती है, इसी को हम हार्मोनिक्स से बोलते हैं। अब इसी यह ज़्यादा क्रॉलिंग की कंडीशन ज़्यादातर दोस्तों मोटर में वहाँ जहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर हमें VFD कंट्रोलर लगाया जाता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का यूज जहाँ किया जाता है, वहाँ पे हमें क्रॉलिंग की कंडीशन ज़्यादा जनरेट होती है। लेकिन अब इस नई नई ड्राइव में दोस्तों इसमें हमें एक फ़िल्टर यूनिट लगाया जाता है, जो हार्मोनिक्स को फ़िल्टर करके उसको कम करती है। अब दोस्तों देख सकते हैं कॉगिंग तो क्रॉलिंग को देख सकते हैं ये क्या होता है। अब इसको दोस्तों जो हमारा जो रोटर के स्लॉट तिरछे क्यों होते हैं, अब तिरछे होने के कारण अब देखें दोस्तों कि इसका होगा कि दोस्तों हम तिरछा लगाने से रोटर के स्लॉट को तिरछा लगाने की सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों कि कॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी, जिससे हमारा कम से कम कॉगिंग होगा। क्योंकि कॉगिंग में देखें दोस्तों कि इसमें अगर पहले नहीं रहेगा तो इसमें अगर हमारा ये यहाँ पर आ गया तो नॉन एयर गैप इधर यहाँ पे बनेगा तो आप मतलब सेम पोलैरिटी जनरेट हो, जिससे और रोटर को अपोज करके रोटर को रोटेट होने में हेल्प करेगा। इस तरह देख सकते हो रोटर स्लॉट के तिरछे कारण में मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन नहीं जनरेट होती, जिससे हमारा रोटर रोटेट करता है। तो इसके कारण अगर तिरछे होंगे तो इसमें क्रॉलिंग की भी कंडीशन को भी क्रॉलिंग भी इसको कम करता है। तथा स्लॉट होने के और भी फायदे हैं दोस्तों कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो यूनिफॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैरेलल कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म जनरेट होता है, तथा इसमें हम देखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, जिससे हमारा मोटर के बिल्कुल चलने में बहुत अच्छे से चलेगा, मतलब ईजिली वे से चलेगा हमारा। तथा मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म जनरेट हो तो इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क भी यूनिफॉर्म जनरेट होता है। इस तरह देख सकते हैं जो दोस्तों रोटर के स्लॉट तिरछे होने से हमारे ये फायदे होते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमें कॉगिंग तथा क्रॉलिंग क्या है, तथा मोटर के रोटर को हम कैसे रोटर के स्लॉट को तिरछे क्यों रखते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स हमने आज की वीडियो में देखा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।